ने सफेद अवतार को घूरते हुए सोचा, साधना की इस दुनिया की शुरुआत से ही अनगिनत प्रतिभाओं द्वारा अनगिनत कौशल और तकनीकें बनाई गई हैं। जबकि यह सच था कि हर बार जब एक नया युग शुरू होता था, तो पिछले युग के कौशल और तकनीकें खो जाती थीं, लेकिन हर कौशल और तकनीक नहीं खोई जाती थी। उनमें से कुछ कौशल और तकनीकें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की गईं। पवित्र अवतार उन कौशलों में से एक था जो जे ने ब्लैक टॉम्ब लीग में शामिल होने के बाद प्राप्त किया था। कौशल एक मंदिर में खोजे गए थे जो एक नदी के नीचे डूबा हुआ पाया गया था। चूंकि जे संगठन के उन कुछ लोगों में से एक था जो मुख्य रूप से पवित्र जादू का इस्तेमाल करते थे, इसलिए यह तकनीक जे को संगठन में शामिल होने के लिए उपहार के रूप में दी गई थी। पवित्र अवतार उन त्रुप के पत्तों में से एक था जिसने हमेशा जय की मदद की। मुझे सावधान रहना होगा। एक सामान्य पीक 5वें क्रम का साधक अगर सीधे क्रिम्सन फ्लेम लेता तो घायल हो जाता। जय के पूरे शरीर को ढकने वाली यह विशालकाय मानव चीज इतनी शक्तिशाली थी कि वासु के हमले से नष्ट नहीं हुई। वास्तव में भले ही क्रिम्सन फ्लेम ने सीधे पवित्र अवतार को मारा, लेकिन थोड़ा नुकसान होने के अलावा जो तुरंत ठीक भी हो गया। अवतार को और कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो चलो कुछ और करके देखते हैं। वासु ने आसमान की ओर देखते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दी। व्हाइट ड्रैगन सम्राट पहले कुछ सेकंड के लिए उलझन में था, लेकिन यह देखकर कि वासु का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और यह देखकर कि आसमान बहुत तेज गड़गड़ाहट कर रहा था, उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन सम्राट के दिल में बहुत बुरा एहसास हुआ। उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वासु का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उसने एक ही पल में 1000 फमस मन की हानि का अनुभव किया। जो भी तुम करने की योजना बना रहे हो वह मुझ पर काम नहीं करेगा। पवित्र अवतार की रक्षा इतनी आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती। यहां तक कि मेरे गुरु को भी पवित्र अवतार की रक्षा को तोड़ने में बहुत कठिनाई हुई थी। व्हाइट ड्रैगन सम्राट के शब्दों से वासु इस हमले का नाम जानने में सक्षम था। हम देखेंगे। वासु ने अपनी दोनों भुजाएं आगे की ओर उठाईं। व्हाइट ड्रैगन किंग की निगरानी में उसके शरीर के बाकी हिस्सों से लेकर दोनों भुजाओं तक लाल बिजली इकट्ठी होने लगी। अगले ही पल उसके हाथों से फिर से लाल बिजली की 6 शक्तिशाली धारें निकलीं। यह देखकर जय ने जल्दी से अपनी दोनों बाहें मोड़कर अपनी छाती ढक ली। बूम! यद्यपि जय का पूरा शरीर पवित्र अवतार के अंदर था, फिर भी जब क्रिम्सन बिजली की चमक पवित्र अवतार पर पड़ी तो उसे हल्का झटका महसूस हुआ। इसी समय इस क्षेत्र का पूरा आकाश काला हो गया था। चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगीं। बादलों से बारिश होने लगी। न जाने क्यों काले बादल और भी तेज गड़गड़ाने लगे थे। जब जय वासु के हमले से बचाव में व्यस्त था, तो उसने देखा कि उसके सिर के ठीक ऊपर काले बादलों पर 7 अलग-अलग रंगों की 10,000 बिजली चमक रही थी। सभी 10,000 बिजली के बोल्ट एक साथ मिलकर इंद्रधनुषी बिजली का एक विशाल बोल्ट बन गए। जैसे ही जय के पवित्र अवतार ने लाल बिजली से हुए छोटे नुकसान की भरपाई की, बिजली का इंद्रधनुषी बोल्ट पवित्र अवतार पर गिर गया। इंद्रधनुषी बिजली गिरने से पहले आकाश से आने वाली तीव्र सफेद रोशनी के कारण जय और वासु की दृष्टि अंधी हो गई थी। अगली ध्वनि सभी ने, यहां तक कि जो लोग निषिद्ध खजाने की भूमि के अंदर गए थे, उन्होंने भी एक तेज धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। बूम! जय का पूरा शरीर बेसबॉल की तरह नीचे गिर गया। सब कुछ इतनी दूर हुआ कि वासु भी नहीं देख पाया कि क्या हुआ था। लेकिन 1 सेकंड बाद उसे एहसास हुआ और उसने नीचे देखा तो समुद्र में एक बड़ी लहर दिखाई दी। जय समुद्र में एक बड़ी छपाक की आवाज के साथ कुचला गया। हालांकि व्हाइट ड्रैगन सम्राट वहां नहीं रुक सका। उसका शरीर बिना किसी संकेत के नीचे की ओर बढ़ता रहा। नतीजतन कुछ सेकंड के भीतर
जय ने खुद को समुद्र के तल पर पाया। वह महासागरीय क्रस्ट में कुचल गया था, जो प्रभाव से तुरंत टूट गया। वासु नीचे गिर गया और समुद्र से कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। वासु ने यह महसूस करने की कोशिश की कि क्या जय अभी भी जीवित है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह लड़का यहीं मर जाए। उसकी इस अजीबोगरीब क्षमता से निपटना मुश्किल है। महासागर के लगभग 10,000 मीटर नीचे, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं, व्हाइट ड्रैगन सम्राट वर्तमान में ऐसी जगह पर था जहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी और वह पूरी तरह से अंधकार में था। महासागरीय क्रस्ट पर कुचलने के बाद जय को लगा कि उसकी पूरी चेतना लुप्त होने के कगार पर है। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं, जबकि उसका दिल धड़कना बंद हो गया। अभी व्हाइट ड्रैगन किंग का पूरा शरीर अंतहीन दर्द में था। सिर्फ दर्द ही जय को बेहोश कर रहा था। कुचले जाने के बाद कुछ सेकंड के लिए जय हिलता नहीं था। कुछ सेकंड के बाद जय ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। जय के शरीर और दिमाग में बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा और चेतना के साथ उसने 5 स्टार हीलिंग गोली निकाली और उसे खा लिया। 5 स्टार गोली ने उसके शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया। उसकी छाती उसके शरीर से अलग हो गई थी, उसकी बाहें उजागर हो गई थीं, उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और उसके शरीर पर अनगिनत अन्य घाव तेजी से ठीक होने लगे। हालांकि महासागर के तल पर एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक की उपस्थिति ने समुद्र के इस हिस्से पर शासन करने वाले शीर्ष 5वें क्रम के समुद्री जादुई जानवर को सतर्क कर दिया था। समुद्री जादुई जानवर को तब जरा भी खुशी नहीं हुई जब उसने अपने क्षेत्र में एक और शीर्ष 5वें क्रम के साधक को महसूस किया। जैसे ही जय बिना किसी हवा के सांस लेने की आवश्यकता के ठीक हो रहा था, क्योंकि एक शीर्ष 5वें क्रम का साधक बिना सांस लिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, समुद्री जादुई जानवर अपनी मांद से बाहर निकला और श्वेत ड्रैगन सम्राट की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। जय खुद को ठीक करने में व्यस्त था, इसलिए उसने उस क्षेत्र को महसूस करने के लिए अपना मन नहीं फैलाया। ऐसा नहीं है कि समुद्र के बिल्कुल नीचे बहुत से जानवर रहते थे। समुद्री जानवरों की कुछ विशेष प्रजातियों और कुछ पीक 5वें क्रम के समुद्री जानवरों को छोड़कर बाकी सभी समुद्री जानवर ऊपर रहते थे। महासागर के इस हिस्से में सब कुछ अंधकार में था। क्या वह मर गया है? वासु अब व्हाइट ड्रैगन किंग की आभा को महसूस नहीं कर सकता था। जमीन और हवा में वासु अपनी इंद्रियों को बहुत दूर तक फैला सकता है, लेकिन पानी में यह अलग था। वासु का जन्म पानी में नहीं हुआ था, न ही वह पानी का जादूगर था और न ही उसके पास पानी से संबंधित कोई कौशल था, इसलिए पानी में उसकी इंद्रियां सीमित थीं। केवल पानी में रहने वाले जानवर या पानी के जादूगर या समुद्र और महासागर में रहने वाली समुद्री बुद्धिमान जातियों के पास पानी में बहुत मजबूत इंद्रियां थीं। इस बीच जैसे ही जय उपचार पूरा करने वाला था, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि एक शक्तिशाली राक्षस उसकी दिशा में बढ़ रहा है। महासागरीय जानवर उसके स्थान से बहुत दूर नहीं था। हालांकि जय को अभी भी अपनी टूटी खोपड़ी और अपनी भुजाओं को ठीक करना था, लेकिन बिना समय बर्बाद किए, यह जानते हुए कि अगर वह यहां रहा तो वह लगभग मर जाएगा, उसने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि पानी में महासागरीय जानवर बहुत तेज थे। पीक महासागरीय जानवरों ने आसानी से जय को पकड़ लिया। अंधेरे में चमकती 2 लाल विशालकाय आंखों को देखकर जय का पूरा शरीर डर से कांप उठा। अगले ही पल 200 मीटर की विशालकाय शार्क का शरीर व्हाइट ड्रैगन सम्राट के सामने प्रकट हुआ। जब शार्क ने अपना मुंह खोला तो जय को भी उस खाई के अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि शार्क का मुंह खुद एक ब्लैक होल था। शिट! जय ने अपने सामने ध्यान केंद्रित किया। लगभग 100 मीटर दूर एक तीसरे क्रम की ट्यून मछली को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं।
उसने तुरंत बॉडी स्वैप का इस्तेमाल किया। पीक 5वें क्रम का शार्क यह देखकर हैरान रह गया कि ड्रैगन उससे 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गया था। यह देखकर पीक 5वें क्रम के शार्क ने अपने एक कौशल को सक्रिय किया, जिससे उसकी चपलता बढ़ गई। हालांकि जय को नहीं पता था कि शार्क ने अपनी गति बढ़ा दी है। पीछे देखे बिना जय बार बार अपने 100 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी वस्तु या समुद्री जानवर के साथ शरीर की अदला बदली करता रहा। छठी बार बॉडी स्वैप का इस्तेमाल करने के बाद शार्क को आखिरकार समझ में आ गया कि यह क्षमता कैसे काम करती है। शार्क ने तुरंत अपनी पीक 5वें क्रम की आभा जारी की, जिसने 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी समुद्री जानवर को डरा दिया। यह देखकर जय अपनी किस्मत को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। जय पूरी गति से भी नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसका शरीर अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में था। कुछ सेकंड तक पीछा जारी रहा, फिर 200 मीटर की विशालकाय शार्क ने आखिरकार जय को पकड़ लिया। वासु, तुझे धिक्कार है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। इस समय के अंत में जय को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जैसा इंसान इतनी दयनीय तरीके से मरने वाला है। अगले ही पल शार्क ने अपना मुंह बंद कर लिया, जिससे सफेद ड्रैगन राजा अंदर फंस गया। इस तरह सफेद ड्रैगन राजा और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट की कहानी समाप्त हो गई। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति इस तरह मर जाएगा। शायद यह उन सभी कर्मों का कर्म था जो इस आदमी ने महान भलाई के नाम पर किए थे। मैं देख रहा हूं आप अनिरुद्ध का जीवन समाप्त करने में कामयाब हो गए हैं। सांस। यहां मैं सोच रहा था कि अनिरुद्ध तुम्हें कम से कम 10 मिनट तक रोक पाएगा। मुझे लगा कि हम उससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। वासु ने ठंडे मन से उन 3 लोगों को देखा जिन्होंने उसे 3 तरफ से घेर रखा था। मैं देख रहा हूं आप अनिरुद्ध का जीवन समाप्त करने में कामयाब हो गए हैं। सांस। यहां मैं सोच रहा था कि अनिरुद्ध तुम्हें कम से कम 10 मिनट तक रोक पाएगा। मुझे लगा कि हम उससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। वासु ने ठंडे मन से उन 3 लोगों को देखा जिन्होंने उसे 3 तरफ से घेर लिया था। उन्हें बिजली गिरने की तेज आवाज सुनने के बाद आना ही था, जो उन्होंने फॉरबिडन ट्रेजर लैंड से भी सुनी थी। ब्लैक टॉम्ब लीग के एक सदस्य ने वासु के सिर पर सस्ता और पुराना मुकुट देखा। हमारे लिए अच्छा है, आज हम एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारेंगे। अभी वासु एक बहुत बड़ी प्रतिकूल स्थिति में था। वह 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधकों से घिरा हुआ था। भले ही वासु चपलता में किसी एक साधक से आगे निकल जाए, फिर भी वह 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधकों के एक साथ हमलों से बचाव नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और बात जिसने वासु को चिंतित किया वह यह थी कि वह इन 3 साधकों की क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वह किन क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। शायद मेरे कुछ द्रुप के पत्तों को छोड़कर, जिनका मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूं। वर्तमान में वासु की चपलता एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक की चपलता से अधिक थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह एक ही समय में 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधकों के हमलों से बच सकता है। यह एक तरह से विडंबना है कि 3 शीर्ष 5वें क्रम के साधक, जो 6 महाद्वीपों में अस्तित्व के सबसे मजबूत रूप हैं, एक मध्य 3 क्रम के साधक को हराने के लिए हाथ मिला रहे हैं। इस दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। वासु के अलावा एकमात्र शीर्ष 3 क्रम साधक जो एक शुरुआती 5 क्रम को हराने में सक्षम है, वह स्वयं युद्ध की देवी है। पूरे 1 मिनट तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी अपना शरीर 1 इंच भी नहीं हिलाया। उनकी आवाज और उनके शारीरिक आकार से वासु को लगा कि उनमें से 2 पुरुष हैं, जबकि आखिरी महिला है। जैसे ही वासु ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया, संगठन के तीनों सदस्यों ने भी उसी समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऊर्जा भड़कना।
छाया की गेंद। दोनों नरों ने जल्दी से वासु पर अपने दो सबसे शक्तिशाली मंत्र डाले। वासु ने देखा कि उसके दाएं तरफ से गहरे बैंगनी रंग की रोशनी की किरणें उस पर फेंकी जा रही थीं, जबकि उसके बाएं तरफ से 100 से ज्यादा फुटबॉल के आकार की छायादार गेंदें उसकी ओर बढ़ रही थीं। वासु ने और समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और उसके बाद कई लाल रंग की बिजली गिरी, जिससे छाया गेंदें नष्ट हो गईं, जबकि वासु ने एडमेंटाइट ड्यूम ब्लेड का उपयोग करके गहरे बैंगनी रंग की किरणों के हमले को रोक दिया। बूम! वासु ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि वह महिला एक लंबा मंत्र पढ़ रही थी। यह महिला जो कुछ भी करने की योजना बना रही थी, वह वासु के लिए अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए उसने एक बार फिर क्रिम्सन लाइटनिंग को आदेश दिया। गड़गड़ाहट, टकराना। 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि शायरा के सिर पर बिजली की एक लाल चमक गिरी और वह उड़ गई। हालांकि जैसे ही शायरा उड़ी, उसने किसी तरह वासु पर निशाना साधा और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से एक पीले रंग की बिजली की चमक छोड़ी। उसी समय अन्य दोनों नरों ने भी वासु पर हमला कर दिया। जबकि दाईं ओर वाला नर एक लंबा मंत्र जपने लगा, उसके बाईं ओर वाला नर अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा और ड्रैगन किंग से नजदीकी दूरी पर जाकर भिड़ गया। ड्रैगन सम्राट ने एडमेंटाइट ड्यूम ब्लेड का उपयोग करके वज्रपात को रोक दिया। जैसे ही उसने हमले को रोकना समाप्त किया, उसे लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। यह महसूस करते हुए बिना पीछे मुड़े वासु ने अपनी पूरी पीठ को लाल लपटों से ढक लिया, जो उसके चारों ओर घूमने लगीं। ये देखकर एल्फ को अपनी उड़ान का रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। इस बीच पहले नर ने मंत्रोच्चार करना समाप्त कर दिया था। प्रलय का उन्माद। वासु के सिर के ऊपर एक विशाल काला जादुई घेरा दिखाई दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे अपना ध्यान एल्फ के हमलों से खुद को बचाने में लगाना पड़ा। इस बीच काले जादुई घेरे से सैकड़ों सांप बाहर निकल आए। झनकार। वासु भी किसी तरह अपना बचाव करने में सफल रहा और उसने भी योगिनी के हमलों से अपना बचाव किया। झनकार। तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर वासु की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। जैसे ही वासु 1 सेकंड के लिए विचलित हुआ, काले जादू के घेरे से बुलाए गए सांपों के लिए यह काफी था कि वे उसके सिर के ठीक ऊपर आ पहुंचे। यह देखकर ड्रैगन सम्राट ने अपना हाथ ऊपर उठाया और लाल रंग की लपटों की एक लहर छोड़ी, जिसने सभी सांपों को तुरंत राख में बदल दिया। लेकिन सांपों में से एक सांप थोड़ा हट गया। सांप के शरीर के जलने से पहले सांप ने अपना मुंह खोला और काले जहर की एक बूंद छोड़ी। जब वासु एल्फ के हमले से बचाव कर रहा था, तो उसे अपने दाहिने कंधे पर गिरे काले जहर की बूंद को देखने का समय नहीं मिला। जैसे ही काला जहर वासु के दाहिने कंधे को छूता है, वह तीव्र दर्द से अपने हाथ से एडमेंटाइट ड्यूम ब्लेड को लगभग गिरा देता है। जिस क्षण काले जहर की बूंद उसके दाहिने कंधे पर गिरती है, उसके दाहिने कंधे से सफेद धुआं निकलने लगता है। उसी क्षण उसे अपने दाहिने कंधे का मांस अंदर से जलता हुआ महसूस होता है। यह एहसास इतना दर्दनाक था कि वासु को ऐसा लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए योगिनी ने मुस्कुराते हुए वासु को एक शक्तिशाली लात मारकर उड़ा दिया। आह! ड्रैगन सम्राट 1000 मीटर से ज्यादा दूर जाकर रुक गया। लात से उसे जो दर्द महसूस हुआ, वह उसके दाहिने कंधे के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। अपने दाहिने कंधे को देखने के लिए मुड़ते हुए वासु ने मांस को जलते हुए देखकर डर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके दाहिने कंधे को ढंके ड्रैगन के तराजू गर्म मक्खन की तरह पिघल गए। काला जहर उसके दाहिने कंधे की हड्डी तक पहुंच गया था। हालांकि वासु पहले भी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है,
लेकिन इस समय उसे जो दर्द हो रहा था वह कहीं ज्यादा था। दर्द के कारण उसे अपना दाहिना कंधा फाड़कर अलग कर देने का मन कर रहा था। मेजबान को श्राप दिया गया है। मैना को छोड़कर मेजबान के सभी बुनियादी आंकड़े 50% कम हो गए हैं। क्या? ड्रैगन राजा बहुत हैरान हुआ। यह एक विशेष प्रकार का जहर है जिसे ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा विकसित किया गया था। हा हा हा, ये कैसा लगता है? दर्दनाक है ना? वासु से 100 मीटर दूर ब्लैक टॉम्ब लीग के 3 सदस्य उसके सामने अपने चेहरे खोले खड़े थे। वासु 6 फीट 5 इंच लंबे आदमी और काले बालों वाली खूबसूरत महिला को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने तीसरे सदस्य का चेहरा पहचान लिया। वासु उस चेहरे को कैसे भूल सकता है? इवान! इस समय वासु को यकीन हो गया था कि यह इवान ही था जिसने रोज फैमिली की तीसरी बेटी मायरा को मारा था। हेलो, काफी समय हो गया है। वासु के चौंकने के भाव के विपरीत इवान बस मुस्कुरा रहा था, मानो वह उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव का आनंद ले रहा हो। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, यह जहर पुराने जमाने के ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा विकसित किया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस युग के ड्रैगन स्लेयर्स इतने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन उनके पूर्वज एक ऐसी शक्ति थे जिनसे हर ड्रैगन डरता था। प्राचीन ड्रैगन स्लेयर्स ने 5 स्टारजर सामग्री और काले जादू का उपयोग करके एक विशेष प्रकार का जहर बनाया था। बोलने वाला टॉमी था। ब्लैक टॉम्ब लीग के इनर ग्रुप सदस्यों में से एक। टॉमी आधा ऑर्क और आधा मानव था। आधा ऑर्क होने के कारण टॉमी बहुत लंबा था और उसका शरीर बहुत मांसल था। टॉमी की खासियत नजदीकी सीमा की लड़ाई में थी। आधा ऑर्क होने के कारण टॉमी की ताकत पीक 5वें क्रम के लिए बहुत अधिक थी। शायरा नाम की महिला बहुत खूबसूरत थी। महिला के लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसकी पुतलियां भूरी थीं और उसकी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच थी। शायरा भी इनर ग्रुप की सदस्य थी। शायरा, टॉमी, इवान और उनके नेता के साथ पिछली बार उन्होंने इथरियल साम्राज्य के खजाने की तिजोरी में प्रवेश किया और सोने के दरवाजे खोलने और निषिद्ध खजाने की भूमि में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कुंजी ली। इस जहर की एक बूंद से एक स्वर्गीय ड्रैगन भी तुरंत झर और लकवाग्रस्त हो जाता। आप अभी भी जीवित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका दिव्य क्रिम्सन ड्रैगन रक्त रेखा है। जहर दिव्य ड्रैगन से निपटने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन यह अंदर से बाहर एक दिव्य ड्रैगन को धीरे धीरे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अब जब जहर आपके सिस्टम में प्रवेश कर गया है, तो यह धीरे धीरे आपको अंदर से मार देगा। आपके पीले चेहरे से मैं बता सकता हूं कि आप पहले से ही जहर के प्रभाव से पीड़ित हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टॉमी इस जहर की केवल कुछ बूंदें ही पा सका और उसने वासु पर उस जहर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा इस्तेमाल किया था। बेशक टॉमी इसे कभी जोर से नहीं कहेगा। अरे, तो इस पूरे समय वे मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। वासु जानता था कि उसके लिए उनसे लड़ना असंभव होगा, क्योंकि उसके सभी आंकड़े 50% कम हो गए हैं। ड्रैगन राजा, यह आपकी कहानी का अंत होगा। अरे, तो इस पूरे समय वे मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। वासु जानता था कि उसके लिए उनसे लड़ना असंभव होगा, क्योंकि उसके सभी आंकड़े 50% कम हो गए हैं। ड्रैगन राजा, यह तुम्हारी कहानी का अंत होगा। यह पहली बार था जब वासु को इस तरह से घेर लिया गया था। इस लड़ाई से पहले वासु ने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं और हमेशा शीर्ष पर आने में कामयाब रहा है। प्रत्येक लड़ाई पिछली लड़ाई से ज्यादा भयंकर और खतरनाक थी। प्रत्येक लड़ाई ने वासु को धकेल दिया है, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। स्थिति पैनल। वर्तमान स्थिति। जहर शक्ति 411 205.5 गति 753 प्लस 100 376.5 मार्क सहन शक्ति 386 193 स्वास्थ्य 386
193, मान 4052। निःशुल्क आंकड़े। शून्य वासु के वर्तमान आधार आंकड़े बिना किसी कौशल या वर्ग के किसी भी बढ़ावा के इस प्रकार दिखते हैं। इवान, चूंकि तुम वासु से पहले भी मिल चुके हो, इसलिए तुम्हें यहां उसका जीवन समाप्त करने का मौका मिलता है। इवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वासु ने इवान को देखा, जो धीरे धीरे उसकी दिशा में चलने लगा। जहर के कारण वासु बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसका दाहिना कंधा और दाहिना हाथ दर्द से सुन्न हो गया था। मुझे लगता है अब इस चाल का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वासु को आंखें बंद करके गहरी सांस लेते देख इवान ने भौहें उठाईं। हर बार जब वासु एक नए क्रम में पहुंचता है, तो एक नया वर्ग प्राप्त करने के साथ साथ उसके लगभग सभी कौशल अगले स्तर तक अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे ही वासु एक दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन बन गया, यहां तक कि उसका नस्लीय कौशल जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा बदल गया। ड्रैगन परिवर्तन एक विशेष प्रकार का कौशल जो केवल ड्रैगन सम्राट के पास ही होता है। यह कौशल मेजबान को ड्रैगन में बदलने या मेजबान के शरीर के किसी भी हिस्से को ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। जब मेजबान के शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है, तो मेजबान के सभी आंकड़े मैना को छोड़कर 2 गुने हो जाते हैं। जब मेजबान पूरी तरह से ड्रैगन में तब्दील हो जाता है, तो मेजबान के सभी आंकड़े मैना को छोड़कर तुरंत 2 गुने हो जाते हैं। 2. जब मेजबान के शरीर का 50% हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है, तो मेजबान की मन पुनर्प्राप्ति गति 60% बढ़ जाएगी। 3. यदि मेजबान ड्रैगन में तब्दील हो जाता है या तूफान के दौरान मेजबान के शरीर का 50% से अधिक हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है, तो मेजबान की चपलता में अस्थायी रूप से 500 प्लस चपलता जुड़ जाएगी। जब से वासु इस दुनिया में आया, सिस्टम प्राप्त किया और अपने क्रिम्सन ड्रैगन वंश को जागृत किया, उसने कभी इस कौशल का उपयोग नहीं किया। दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन बनने के बाद भी उसने कभी इस कौशल का उपयोग नहीं किया। अब तक वासु को कभी ऐसा दुश्मन नहीं मिला जो उसे इस कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। ड्रैगन रूपांतरण। वासु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। अपनी आंखें की आंखों में बदली हुई देखकर इवान को न जाने क्यों एक सिहरन सी महसूस हुई। टॉमी और शायरा भी गहरे सदमे में थे। उनके सामने खड़ा वासु बदल चुका था। हालांकि उसे झर दिया गया था, लेकिन मौजूदा वासु के इर्द गिर्द की आभा बहुत भयावह हो गई थी। वासु के पूरे शरीर पर लाल ड्रैगन के स्केल तेजी से बढ़ने लगे। पहले उसके ड्रैगन स्केल सिर्फ उसकी छाती, कंधे, हाथ, गला और गर्दन को ढकते थे, लेकिन अब उसके शरीर का हर हिस्सा लाल ड्रैगन स्केल से ढका हुआ था। वासु के दोनों हाथ और पैर ड्रैगन के पंजे में बदल गए। उसकी पीठ पर लाल पंख और भी बड़े हो गए। वासु की जांघें आकार में बढ़ गईं। उसने जो पैंट पहनी थी उसे फाड़ दिया, जिससे उसकी दोनों जांघें दिखाई देने लगीं, जो ड्रैगन स्केल से ढकी हुई थीं। वासु के सिर के दोनों तरफ 2 लाल सींग उग आए। वासु की लंबाई बढ़ गई। वह 2 मीटर लंबा था, लेकिन अब उसकी लंबाई 3 मीटर हो गई है। होस्ट ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। चूंकि आपके शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा ड्रैगन में बदल गया है, इसलिए मैना को छोड़कर आपके सभी आंकड़े 2 गुने हो जाएंगे। नील, आपकी मैना रिकवरी गति 50% बढ़ गई है। नील, आपने अतिरिक्त 500 प्लस चपलता प्राप्त की है, जो आपके आंकड़ों में जोड़ दी गई है। इस समय वासु को लगा कि उसकी ताकत, स्वास्थ्य और सहन शक्ति वापस अपने मूल स्तर पर आ गई है, जबकि उसकी चपलता और भी तेज हो गई थी। अब वासु की बुनियादी चपलता 10,300 प्लस के निशान को तोड़ चुकी थी। अपने कौशल और अपनी कक्षा से मिलने वाले सभी बढ़ावा के साथ उसकी वर्तमान चपलता 3,200 प्लस तक पहुंच गई थी,
जो कि एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक के लिए भी बहुत अधिक थी। गर्जन। अपने शरीर के आधे से ज्यादा हिस्से को ड्रैगन में बदलने के बाद वासु खुद को जोर से दहाड़ने से नहीं रोक पाया। दहाड़ इतनी तेज थी कि इवान को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दहाड़ को 2 मिड 6 ऑर्डर जानवरों ने सुना जो वर्तमान में फॉरबिडन ट्रेजर लैंड में लड़ रहे थे। पूरी स्थिति बदल गई है। अब वासु को देखकर ब्लैक टॉम के लीग के सदस्यों को पहले से ज्यादा डर लगा। जब टॉमी, शायरा और इवान फॉरबिडन ट्रेजर लैंड से बाहर आए थे तो शुरू में उन्होंने वासु को साथ ले जाने की योजना बनाई थी। जितना वे इसे स्वीकार करने से नफरत करते थे, वासु एक रहस्य बॉक्स था जिसे वे पढ़ नहीं सकते थे। वह आश्चर्य से भरा था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वासु अनिरुद्ध जैसे किसी व्यक्ति को मारने में सक्षम होगा जिसके पास एक शक्तिशाली कौशल है जो उसे 2 लोगों या वस्तुओं के बीच स्थानों को बदलने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से उनके कौशल की सीमा 100 मीटर तक सीमित थी। इस कौशल की वजह से अनिरुद्ध अतीत में उन सभी को हराने में सक्षम था। वे जानते थे कि जिम्मत टेलीपोर्टेशन क्षमता का मुकाबला करने में सक्षम किसी व्यक्ति से लड़ना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि 3 पीक 5वें क्रम के साधकों ने वासु को हराने के लिए टीम बनाई। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दरार, बूम। जैसे ही वासु आगे बढ़ा, उसके चारों ओर ध्वनि अवरोध एक तेज आवाज के साथ टूट गया। इवान, शायरा और टॉमी ने डर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जैसे ही वासु हवा में गायब हुआ, वे तीनों वासु को ढूंढने की कोशिश करने लगे, या तो उसकी आभा को महसूस करके या फिर इधर-उधर देखकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि वासु बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उनकी नजर में भी वासु एक चलता फिरता धुंधला सा लग रहा था। उनमें से किसी के लिए भी वासु की हरकतों को देखना असंभव था, क्योंकि वह इस समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वासु ने टॉमी पर एडमांटाइट डूमब्लेड को निशाना बनाने से पहले कुछ सेकंड के लिए शायरा, टॉमी और इवान के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। यह अर्ध ऑर्क पिछले कुछ समय से वासु को परेशान कर रहा है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि वासु को अभी भी इस आदमी को उसे जहर देने के लिए भुगतान करना था। इस बीच न तो इवान, न शायरा और न ही टॉमी में आगे बढ़ने की हिम्मत थी। उन्होंने दुश्मन का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। अरे, वह कहां है? टॉमी सबसे पहले अपना संयम खो बैठा। शायरा और इवान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। टॉमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने हाथों में बड़ी तलवार को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, अगर तुम मर्द हो तो आओ और मुझसे आमने सामने लड़ो। कायरों की तरह छिपना बंद करो। सूफ। टॉमी का पूरा शरीर अकड़ गया, क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर एक तेज ठंडी तलवार महसूस हुई। उसके माथे से पसीना बहने लगा। डर के मारे टॉमी के दोनों हाथ और पैर हल्के से कांपने लगे। तुम तो मर्दाना लड़ाई की बात करते हो, जबकि तुम तीनों ने हाथ मिलाकर मुझ पर हमला कर दिया था। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वासु की ठंडी बर्फीली आवाज सुनकर टॉमी को इस समय बहुत डर लगा। वर्तमान वासु उस वासु से बहुत अलग था जिससे वे शुरुआत में मिले थे जब वे यहां आए थे। वर्तमान वासु के बारे में सब कुछ ठंडापन से भरा था। उसकी उन लाल लाल आंखों में इस दुनिया में किसी के लिए कोई दया नहीं थी। आंख के बदले आंख। अगले सेकंड से पहले ही इवान और शायरा दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं, जब वासु की काली तलवार ने टॉमी के पूरे शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। उसका सिर और बाकी शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। खुद टॉमी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मरने वाला है। एक खत्म हो गया, 2 और बाकी हैं। हालांकि वासु ने ये शब्द बहुत धीमी आवाज में कहे और टॉमी की तरफ देखते हुए कहा,
लेकिन ये शब्द सुनकर शायरा और इवान का खून जम गया। दोनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। सूश, एक बार फिर वासु गायब हो गया। वासु ने बहुत तेजी से आगे बढ़कर टॉमी के पास मौजूद स्टोरेज रिंग ले ली। ये पहले से ही एक बहुत बड़ी बर्बादी थी कि व्हाइट ड्रैगन किंग समुद्र के तल पर मर गया था। वासु को वह खजाने और दूसरी दुर्लभ चीजें नहीं मिल सकती जो उसकी स्टोरेज रिंग में हो सकती थीं। तुम दोनों से निपटने का समय आ गया है। उसी समय निषिद्ध भूमि के अंदर टाइटन गार्जियन और ग्रेट स्नेक सेज के बीच लड़ाई अभी अभी गरमाई थी। दोनों मध्य छठे क्रम के साधक अपनी दुनिया में पूरी तरह से खो गए थे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए महान आर्शी नाग ने अपना मुंह खोला और गार्जियन टाइटन पर गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा की एक विशाल किरण फेंकी। गार्जियन टाइटन ने हमले से बचने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय टाइटन ने अपने पूरे शरीर को अपने मन से ढक लिया। हीरा शरीर! महान आर्शी सांप ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि संरक्षक टाइटन का पूरा शरीर हीरा बन गया है। यहां तक कि उसकी आंखें और बाल भी हीरे में बदल गए थे। जब ऊर्जा का गहरा बैंगनी विस्फोट टाइटन से टकराया तो हमले से टाइटन को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य नहीं है। हर टाइटन बहुत उच्च रक्षा के साथ पैदा होता है, जबकि उनकी गति और प्रतिक्रिया समय थोड़ा धीमा है, लेकिन उनकी रक्षा इस दुनिया से बाहर है। यही बात टाइटन्स को बहुत परेशान करती है। एक मध्य छठे क्रम के टाइटन की रक्षा इतनी अधिक हो सकती है कि एक शीर्ष 6 क्रम साधक भी टाइटन की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। संरक्षक टाइटन पूरी गति से महान आर्श सांप पर दौड़ने लगा। हर बार जब संरक्षक टाइटन एक कदम आगे बढ़ता तो टाइटन के नीचे की जमीन कांप उठती। बेहतरीन सुरक्षा के अलावा टाइटन इस पूरी दुनिया में सबसे भारी जादुई जानवरों में से एक थे। इसके अलावा हर बार जब टाइटन अपने साधना क्षेत्र को अगले क्रम में आगे बढ़ाता है तो उसके आकार के साथ साथ उसका वजन भी दोगुना हो जाता है। हालांकि जो टाइटन छठे क्रम पर पहुंच चुके हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने वजन और शरीर के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। महान आर्शी नाग को देखकर एक साथ कई मंत्र पढ़े। महान आर्शी नाग के सिर के ऊपर कई रंगों के जादुई घेरे दिखाई दिए। प्रत्येक जादुई घेरा 30 मीटर से भी बड़ा था। संरक्षक टाइटन को समझ में नहीं आया कि यह मूर्ख बड़ा सांप क्या करने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी। दोनों गार्जियन टाइटन्स की मुट्ठियां हल्की नीली रोशनी से ढक गईं। साथ ही उसी समय काले रंग के एक को छोड़कर सभी जादुई घेरे अचानक गार्जियन टाइटन की दिशा में मुड़ गए और प्रकाश की 6 किरणें बाहर निकल गईं। इस तरह का हमला मुझे नहीं रोक पाएगा। ये कहते हुए टाइटन ने प्रकाश की किरणों पर मुक्का मारा। जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराए, एक बहुत बड़ा शॉक वेव पूरे फॉरबिडन ट्रेजर लैंड में फैल गया। अगले ही क्षण एक बड़ा विस्फोट हुआ। बूम! महान आर्शी नाग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, यह देखकर कि टाइटन अभी भी उस पर हमला कर रहा था। अब टाइटन उससे केवल 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। यह देखकर महान आर्शी नाग ने पीछे हटने की कोशिश की, क्योंकि उसे पूरी तरह से पता था कि टाइटन की ताकत कितनी भयानक थी। उच्च रक्षा के अलावा टाइटन्स को राक्षसी शारीरिक शक्ति के लिए भी जाना जाता था। तुम भाग नहीं पाओगे। टाइटन ने ग्रेट से स्नैक्स की पूंछ पकड़ ली और बड़े हो चुके सांप को अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल ग्रेट से स्नेक ने खुद को टाइटन की मजबूत बाहों में बंद पाया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह बाहर नहीं निकल सका। सिर्फ इसलिए कि तुम में ड्रैगन के खून का अंश है, तुम अजेय नहीं हो। आखिरकार तुम एक बड़े सांप के अलावा कुछ नहीं हो जो मुझे खाने के लिए यहां आया है। टाइटन ने और ज्यादा ताकत लगानी शुरू कर दी। आहा! महान आर्शी सर्प ने जोर से दर्द भरी दहाड़ लगाई, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया है।
आह। अगले ही पल ठीक यही हुआ। महान आर्शिनाग की अविश्वास भरी निगाहों के सामने उसका शरीर दो टुकड़ों में फट गया। बहुत सारा खून निकला। महान आर्शिनाग के शरीर का निचला हिस्सा कुछ बार इधर उधर हुआ और फिर रुक गया, जबकि महान आर्शिनाग जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे उसकी भी जान चली गई। अब जब मैंने तुम्हारे साथ काम कर लिया है, अब अन्य घुसपैठियों को मारने का समय आ गया है। टाइटन के संरक्षक ने अपना ध्यान उस स्थान की ओर लगाया जहां ब्लैक टॉम्ब के लीग का अंतिम सदस्य था, लेकिन ध्यान भटकाने के इस क्षण का उपयोग करते हुए किसी चीज ने टाइटन के दाहिने हाथ को काट लिया और उसे उसके शरीर से अलग कर दिया। ड्रिप। टाइटन के दाहिने कंधे से भारी मात्रा में खून बहने लगा। अपने दुश्मन के चेहरे पर यह चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देखना हमेशा अच्छा लगता है। टाइटन गार्जियन ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि उसने पाया कि ग्रेट सेज स्नेक का मृत शरीर, जो पहले दो हिस्सों में फटा हुआ था, अब फीका पड़ने लगा था। यहां तक कि जमीन पर रंगा हुआ खून भी फीका पड़ने लगा। गार्जियन टाइटन को आखिरकार समझ आ गया कि इस स्नेक की शक्ति क्या थी। भ्रम अच्छा नहीं है। हाँ, सिर्फ एक साधारण भ्रम नहीं। अपने दिनों में मैंने टाइटन्स और ड्रैगन से निपटने के लिए विशेष रूप से इस भ्रम जादू को विकसित किया था। हालांकि टाइटन्स साधारण भ्रमों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन मैंने जो भ्रम इस्तेमाल किया है वह एक विशेष भ्रम है। ग्रेट सेज स्नेक टाइटन गार्जियन के ऊपर तैर रहा था, लेकिन आपने कब? अभी विस्फोट हुआ है। मैं डींग नहीं मारना चाहता, लेकिन भ्रम मेरी विशेषता है। मैं अपने भ्रम कौशल के कारण ही इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूं। जबकि महान आर्श सांप टाइटन संरक्षक को घेरने में कामयाब हो गया था, ब्लैक टॉम्ब लीग का अंतिम सदस्य उस मोती को पाने के बहुत करीब था जिसके लिए वे यहां आए थे। निषिद्ध खजाना। भूमि एक ऐसी भूमि है जो खजानों से भरी हुई है। यह स्थान साधकों के लिए स्वर्ग है। अनगिनत वर्षों से अनगिनत साधकों ने सुनहरे दरवाजों को खोजने की कोशिश की है, जो हमेशा बादलों की मोटी परत से ढके रहते हैं। सुनहरे दरवाजों का स्थान ढूंढना इतना कठिन है कि संगठन को लगभग 200 साल तक इंतजार करना पड़ा। उन 200 वर्षों में संगठन ने सुनहरे दरवाजों के स्थान पर कोई सुराग या संभावित सुराग खोजने की कोशिश करने के लिए विभिन्न प्राचीन स्थलों, मंदिरों और खंडहरों का दौरा किया। अंत में संगठन सुनहरे दरवाजों का स्थान नहीं ढूंढ पाया।